कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं वो क्या पढ़ा होगा बताइए। ये हमारा बच्चा नौजवान हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये फिल्मी गाने तो याद कर लेगा, लेकिन कुर्बान जाओ इसे अत्तहियात याद करने की फुर्सत नहीं, दुआए क़ुनूत याद करने की फुर्सत नहीं, सना याद करने की फुर्सत नहीं, दुआए मासूरा याद करने की फुर्सत नहीं, इसे कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, दुनिया के गाने गाने की इसे फुर्सत है। अल मुख्तसर कुछ पैगाम है, मैं अपने बच्चों तक, नौजवानों तक, बुजुर्गों तक, माँ बहनों तक इंशाअल्लाह मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुनवें तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना। सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये शेर मैं जो पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चों सुनो, मेरे बच्चों सुनो। रात की तारीकी में खिड़की बंद है, दरवाजा बंद है, तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल होता है। कुर्बान जाओ, तुम मोबाइल में क्या क्या देखते हो, तुम क्या समझते हो? मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे किसी ने नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, तुम फिर उसी कमरे से गुनाह करके निकलते हो बाजारों में। मेरा अल्लाह तेरे सारे ऐबों को छुपा देता है। इंसानों के सामने तू गर्दन उठाकर बात करता है। मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है। तू नाफरमानी किया है, गुनाह किया है, मेरे अल्लाह ने रोजी नहीं छीनी। और देखो, बाप बेटा कहना ना माने, बाप गुस्साता है। भाई काम कर, काम कर। एक दिन नहीं मानेगा, दूसरे दिन नहीं मानेगा, तीसरे दिन नहीं मानेगा, बेटा कहना नहीं मानता, बाप को गुस्सा आ जाएगा। अपनी बीवी से कहेगा इनका खाना बंद कर दे, ये होटल नहीं है। और एक दिन जब बाप तंग आ जाता है, फिर मजबूर होकर अपनी बीवी से कहता है इसे कह दे मेरे घर से निकल जाए। जब मेरा सुनता ही नहीं है, जब मेरी बात नहीं मानता, तो मैं इसे कमा के क्यों खिलाऊंगा? निकल जा मेरे घर से। ओ मेरे बच्चों, अरे मेरे अल्लाह ने कभी कहा कि तू मेरी नहीं मानता, तेरा खाना आज से बंद, तू मेरी नहीं मानता, अब मैं कपड़ा पहनने नहीं दूंगा, तू मेरी नहीं मानता,
ओ बीवी जैसी नेमत, औलाद जैसी नेमत अब तेरे पास नहीं रहेगी। माँ बाप जैसी अजीम दौलत अब इनकी मोहब्बत तुम्हें नहीं मिलेगी। कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह पर, वो कितना रहीम है, वो कितना करीम। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम्द बारी ताला के एक मतलब एक शेर और भी सुन लो, सुनाते चला जा। मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले। देखो हम लोग दीन की बातें सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते तो हैं, जलसा सुनते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते, अमल नहीं। अमल और बोलो भाई अमल नहीं है, सुनते तो हैं अमल नहीं। भाई पूरी बात को सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो इस नीयत से सुनो कि इंशाअल्लाह जो भी बात सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दो कितने लोग इंशाअल्लाह अमल करोगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। আপনার জন্য আমি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। কেন এই জন্য কি আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রাদ হয়নি, রাদ হয়নি। কুয়া আচ্ছা আপনারা কুয়া জানেন? আর বলুন না কুয়া জানেন না? আগো 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 কুয়া ছিল, এখানে নল আছে और ট্যাঙ্কি আছে। আগু আছে 40-50 বছর আগু কুয়া ছিল और लोग कुएं का पानी पीता था, नहाना भी है पानी भी पीना है। एक गांव में एक ही कुआं था, 200 घर की आबादी है। एक कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था, बैलेंस गड़बड़ाया, कुएं में गिर गया। कहाँ गिरा भाई? अब लोग परेशान हो गए, गहरा कुआं है, कुत्ते को निकाला कैसे जाए। कुछ देर तो कुत्ता कोशिश करता रहा अपने जान बचाने की, आखिर में पानी में डूब के मर गया। लोग परेशान हो गए कि ये पानी पाक है कि नापाक है, पिए कि नहीं पिए। तो बोलो चलो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। और हमारे मुफ्ती यहया साहब के पास गए लोग, 10 लोग गए। मुफ्ती साहब कुएं में पानी, कुएं में कुत्ता गिर गया है, अब क्या करें? वो पानी पीना सही है कि नहीं है? तो मुफ्ती यहया साहब ने कहा कि देखो पहली बात तो ये है कि कुएं का सारा पानी निकाल दो, अगर ये मुमकिन ना हो। बोला नहीं मुमकिन नहीं, बहुत गहरा कुआं है।
बोला अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो 200 या 300 डोल पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंक दो, पानी पाक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा बोलो भाई? लोग आए, 300 डोल पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंक दिया। शाम हुए और कुर्बान जाओ, पानी में अभी बदबू है, पानी महक रहा है। लोग परेशान हो गए कि कैसे क्या हो गए, ये मुफ्ती साहब कौन फतवा दिए? बोला चलो फिर चलते हैं। और लोग आए, बोले हजरत आपके बताने के मुताबिक हम लोगों ने पानी को निकाला लेकिन महक नहीं गई, पानी अभी भी बदबू है, पानी महक रहा है, पीने के लायक नहीं है। तो हजरत ने कहा कि कितना पानी निकाले थे? बोला 300 डोल निकाले हैं। तो हजरत ने कहा कि 300 डोल पानी निकाला फिर भी पानी बदमजा है, पानी सही नहीं हुआ। बोला हजरत सही नहीं हुआ है। तो कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, अच्छा ये बताओ कुएं से कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता उसी में है। बोला फिर कैसे होगा? अबे अल्लाह का बंदा, पहले कुत्ता निकाल, पहले कुत्ता निकालना होगा भाई, पहले कुत्ता निकालो अल्लाह का बंदा, तब ना पानी पाक होगा, महक खत्म होगी, बदबू खत्म होगी। देखिए हम जलसा सुनते हैं, जलसा कराते हैं, जलसे में आते हैं, अमल नहीं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी में अमल लाओ, अमल लाओ। एक बात याद रखना, मोहम्मद अली का नाम सुना होगा तुमने, बक्सर था, बक्सर था ना? बोलो ना भाई, बोलो। और फाइटिंग जिसको कहते हैं, वो अभी WWE में जो लड़ते हैं क्या बोलते हैं उसे? मोहम्मद अली बॉक्सर था, कुर्बान जाओ। वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने पॉकेट में एक माचिस लेकर चलता हूं। माचिस जाने ना, सलाई माचिस। क्यों? इसलिए कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी नहीं पीता, मैं इसलिए इस माचिस जेब में लेकर चलता हूं कि जब भी दिल गुनाह करने को कहता है तो माचिस का एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली में रखता हूं और कहता हूं कि मोहम्मद अली, अगर तू इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो दोज़ख की आग को बर्दाश्त कैसे करेगा? मैं गुनाह से रुक जाता हूं, मैं गुनाहों से रुक जाता हूं। मेरे बच्चों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह को पहचानो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। तुम शराब की बात करते हो, तुम नशे की बात करते हो। मेरे बच्चों क्या बताओ, ओहो यहाँ शराब छोड़ दो, कसम खुदा की अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। यहाँ शराब छोड़ो, शराब को हाथ मत लगाओ, नशे से तौबा करो। ओ अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया है, मेरे अल्लाह ने कह दिया शराब के करीब मत जाना, ये तुम्हारे लिए हराम है। सुनो, फायदे थोड़े, फायदे नुकसान बहुत है। और कुर्बान जाओ, ओहो मेरा अल्लाह कहता है बाज आ जाओ, हाथ को रोक दो, शराब के करीब मत जाना, आओ जन्नत में मैं तुम्हें शराब तहूर पिलाऊंगा। वो शराब ऐसी शराब होगी, कुर्बान जाओ। ओहो यहाँ तो देखा जाता है कि है अजय को चुल्लू भी होता है क्या? चुल्लू है ना? कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए। एक शराबी को देखा, शराब पी के उलट गया। अब लोग आ रहा, लोग जा रहा, क्या पता कौन है, नहीं। अरे भाई पियक्कर है, जाने दो। एक वो कुत्ता आया, पैर उठाया, मुंह में पेशाब करके चला गया, ले जा सोते रहो। ये जलील कर देगी शराब, तुम्हें जलील कर देगी। एक बात याद रखना, नशा कभी छुपती नहीं है, लाख छुपाओगे नहीं छुपेगी। शराब की बू ऐसी है, शराब की महक ऐसी है। और मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह की सुनो, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनो। और कुर्बान जाओ, अभी मैं आया, जिसके घर में ठहरा, नाम तो भाई का याद नहीं, क्या आलम भाई बोले, क्या बोले? आलम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका घर देखा, दिल खुश हो गया। तो लोगों ने, नौजवानों ने कहा कि हजरत यही आलम भाई हैं, इन्हीं का घर है। मैंने दुआएं दी और आलम भाई को सीने से लगाया। मैंने कहा कि आलम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि हजरत दुआ कर दीजिएगा मेरे बच्चों के लिए। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुनहगार क्या दुआ करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह आप जब कहते हैं तो मैं दुआ करूंगा। लेकिन एक
एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप मानोगे? बोला हाँ मानेंगे। बोलिए आप। हमने कहा कि पक्का? तो बोला पक्का मानेंगे हजरत। बोलिए आप। हमने कहा कि आलम भाई, आपकी उम्र को मैं देख रहा हूँ और कुर्बान जाइए, आपके चेहरे को देख रहा हूँ, ये सुन्नत मुस्तफ़ा से खाली है, इस चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। उन्होंने कहा कि चलिए इंशाअल्लाह मैं अमल करने को तैयार हूँ। मेरे बच्चों, नौजवान हो, आज की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेन में एक नौजवान को देखता और कुर्बान जाइए। अच्छा, उस नौजवान की उम्र कितनी होगी? 18 से 19 साल होगी। 18 से 19 साल उस नौजवान की उम्र होगी। इतनी बड़ी दाढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने वो नौजवान बैठा हुआ था, उसे हावड़ा उतरना था। और कुर्बान जाओ, क्या कहने। मैंने तफसीली गुफ्तगू की कि बाबू कहाँ पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि हजरत मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ। इतनी बड़ी दाढ़ी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में जाएगी। वाहिद सुन्नत है, कब्र में जाएगी। हशर के मैदान में आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरे बच्चों, नौजवानों, जाओगे बगैर दाढ़ी के जाओगे? बगैर दाढ़ी के जाओगे? सर शर्म से उठा पाओगे? अच्छा, हमारे बूढ़े लोग भी कम नहीं हैं। कितने बूढ़े लोग 60 साल, 65 साल, 70 साल उम्र हो गई है, अभी भी खुट्टी उखाड़ रहा। नाई को बोलेगा खुट्टी उखाड़ी। मेरे बच्चों, नौजवानों, हो अपने बुजुर्गों से भी कहना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाइए। भाई लगना चाहिए ना कि मर्द है, भाई लगना चाहिए ना। अब बोलो भाई, देखिए मर्द औरत में जो फर्क है वो दाढ़ी है, वो दाढ़ी है, वो दाढ़ी है। हमारा नौजवान ऐसा मोछ छीलेगा, ऐसी दाढ़ी छीलेगा, एकदम सफाचट और मैदान क्लियर। अच्छा, रात में कभी कभी मियाँ बीवी सोए, इधर बीवी सोई है, इधर शोहर सोया, बीच में बच्चा सोया। अब वो बच्चा, वो 1-2 साल का बच्चा है। अब बच्चे को लगती है भूख, अब बत्ती ऑफ है। अब बच्चा भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मम्मी किधर है, डैडी किधर है। वो चेहरा देखता है, दोनों सफाचट। भाई बच्चे को भी तो पता चलना चाहिए ना कि डैडी कौन है, मम्मी कौन है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात और बताता चलो, सुनो। शेर को देखा आपने? अरे बोलो भाई, देखिए ना। अच्छा, शेर को दाढ़ी होती है। शेर को आप देखिए, सर्च कीजिए गूगल में, देखिए आप सर्च कीजिए, शेर मंगाइए, दाढ़ी होती है शेर को। शेर को दाढ़ी होती है। अच्छा, उसी में उसकी हम शक्ल शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। पता चला कि जिसकी दाढ़ी है वो शेर है और जिसकी दाढ़ी नहीं है वो शेरनी है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, कितने लोग शेर बनोगे? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। आपका बचपना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। सुनो, नबी की जिंदगी देखो। बचपना, बकरी चराने जाते थे। क्या चराते बोलो भाई? बकरी चराना नबी की सुन्नत है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है बकरी चराना। अच्छा, छोटी उम्र है, बकरी चराने गए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, लेकिन जंगल के शेर, चीते, भालू और सारे जानवर निकल कर जंगल से झांक झांक तक देखता था कि ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने क्या कमी दी हमें, बताओ तो सही। जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है। खिलाता कि नहीं खिलाता बोलो भाई? आज के बिरयानी खाओ,
बारीते बिरयानी रेडी होवे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पुलाव बनेगा और कुर्बान जाओ, आज मक्खन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कभी रोका नहीं, रोका और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन मेरा बंदा सुन, कुछ मेरी भी मान, कुछ मेरी भी तो मान, कुछ मेरी भी तो मान। हम कहां मान रहे? देखो बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है वो सिर्फ एक हुनर लेकर आता है। बच्चा जब दुनिया में आता है एक हुनर लेकर आता है। देखो आदमी जब जवान होता है, जब होशमंद होता है, फिर वो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रोफेसर बनता, मास्टर बनता, वकील बनता, हाफिज बनता, आलिम बनता, मुफ्ती बनता, कोई लोहार बनता, कोई सोनार बनता, कोई कुछ बनता है जब बड़ा होता है तब। लेकिन बच्चा जैसे ही माँ के पेट से पैदा हुआ है एक हुनर लेकर आया है। एक हुनर, अरे बोलो भाई एक हुनर। अब वो कौन सा हुनर लेकर आया है? रोने का हुनर। बच्चा रोता है कि नहीं रोता? अरे कुर्बान जाओ, बच्चा रोने का हुनर लेकर आया है। अच्छा उसी एक रोने से बच्चा कुछ बोलता नहीं है, एक ही हुनर से न सिर्फ रोया, माँ समझ गई, बच्चा पेशाब किया, बच्चा पखाना कर दिया, बच्चा रोया, माँ समझ गई, बिस्तर बदल दी, बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोया, माँ समझ गई बच्चे को भूख लगी है, बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चा रोया, माँ समझ गई। कुर्बान जाओ, वो सिर्फ एक रोने का हुनर से अपने माँ से सारा काम करवा लेता है। और कुर्बान जाओ, ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ओ मेरे अल्लाह के सामने रहो, मेरे अल्लाह के सामने रहो। देखो मेरा अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने अल्लाह को माना बनाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, उनके सामने गिरफ्तारी करेंगे। सुनो मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे आंसू के कतरे, एक कतरा, ज्यादा नहीं। हम नहीं, ये तुमसे ये नहीं कहते तुम रात भर के बैठ के रो, नहीं। सुनो, गुनाह कर बैठे हो, गुनाह कर लिए हो, सिर्फ आंसू का एक कतरा तेरे आंख से निकलेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, मच्छर के पर के बराबर, यहां तक आंसू का कतरा नहीं आएगा। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को धो देगा। और एक हदीस और सुनते जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के कि तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, आप शर्ट पहने हो, शर्ट जाने ना, शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, एक टी शर्ट को धोना है, गंदा हो गया, धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए भाई कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। और मेरे बच्चों सुनो, एक कपड़ा धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह तुम कर बैठे हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाहों का ढेर लगा दिए हो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, और कुर्बान जाओ, एक बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कतरा, वो एक कतरा तेरे आंखों से निकलेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ओह मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। इंशाल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो कि इंशाल्लाह मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, सिर्फ 3 बार बोलो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाल्लाह। बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, इतना प्यार भला कोई किसी से करे। एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का अब्बा आप बताइए हमसे कितना प्यार करते हैं। तो शौहर बोला, का फालतू बात लेकर बैठ गई, अरे कोनो बात में जम दम है, जो काम कर घर में जाओ। तो बीवी तो जानवे करते हैं, जो बात बोल दी तो बोल दी, क्या बात सही की गलत बोलिए? हाँ, हमारी माँ बहनें देख रही, ज्यादा मुड़ी मत हिलाइए, कल का नाश्ता बंद हो जाएगा। खूब मुड़ी हिला रहे थे। वो अल्लाह की बंदी, अच्छा बड़ी सीधी सादी होती है हमारी माँ बहनें, अल्लाह इनको हिदायत नसीब अता फरमाए। देखो इनकी कदर करो। लेकिन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी माँ बहनों, सिर्फ दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कई काम करने हैं, किसको करना है?
अरे बोलो भाई। हाँ, माँ बहनों को करना सिर्फ 4 काम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इंशाल्लाह मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बहनों, आप जरा गौर से सुनना। सिर्फ 4 काज करो, जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। एटा आमी कोच ही ना अल्लाह नबीर फरमाना चाहिए। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, फालतू बात मत करो, जाओ काम करो जाके। तो बीवी बोली कि नहीं, बोलना होगा, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो शौहर बोला कि देखो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले कितना प्यार करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो, हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं जो। तो बीवी खुश हो गई कि जब मेरे आप प्यार में पागल हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुन्ना गब्बा, जब मेरे प्यार में आप पागल हैं, कहीं आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? तो उसका शौहर बोला, पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझ गए कि आप दूसरी शादी करवे कीजिएगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा देखिए, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इन माँ बहनों के जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे के हवाले से मुझसे कहा गया कि कुछ इशारा माँ बहनों की तरफ पर्दे के हिसाब से हो भी जाए, और होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत उठा ली जाएगी। जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत, जोर से बोलो, उठा ली जाएगी। ये हमारा बाज नौजवान नई नई शादी करेगा, अब बीवी को बैठाएगा थपाची में और लेके जाएगा, पूरा खड़गपुर घुमाएगा। सर में दुपट्टा है ये नहीं है। अरे दुपट्टा सर में कहाँ गया? और बोला दुपट्टा गला में है, तो फांसी लटका को ही लटका दो। भाई दुपट्टा सर ढकने के लिए ना है, दो पट्टा। भाई ये पट्टा है, 2 पट्टा है, इसे सर ढपो, चेहरा ढपो, कि गला में फांसी लगाओ। अच्छा, बाज नौजवानों की बीवी अगर खूबसूरत रहे, है वो तो दिखाते रहता लोगों को कि देखो। अच्छा, अपने दोस्त से मिलवाता है, आओ देखो मेरी वाइफ को देखो, और कुर्बान जाओ, दोस्त आता है, लगता है बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा, बड़ा खुश होता हो, हम शादी किए, ब्यूटीफुल लड़की शादी किए, दोस्त से मिलवाता है, दोस्त से हाथ मिलवाता है कि मेरी बीवी से हाथ मिलाओ। मेरे बच्चों सुनो, मेरी बात सुन लो, और सुनो, जो अपनी बीवी को दूसरों से हाथ मिलवाए, जो अपनी बीवी का, जो अपने घरों की औरतों की नुमाइश करवाए, लोगों को, दुनिया को दिखाए, उसे दयूस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब दयूस का खुलासा मैं कर दूं, अरे अपनी जबान में कर बोले दे। वो दयूस का माने भड़वा, बोलो एटा बोले दिले मामी। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत पर कोई निगाह उठाए, तुम कैसा मर्द हो, तुम्हारी गैरत कहाँ गई, तुम इसे बर्दाश्त कर रहे हो? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अम्मा आयशा बैठी हुई हैं। सुनो, पर्दे का हुक्म नहीं आया और आयत नाजिल हो गई कुरान की, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सुनाई। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी वक्त फौरन अपने सर पे कपड़ा रख ली है, और कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है, और कुर्बान जाओ कौन है? इमामुल अंबिया की बेटी है, मुस्तफा कायनात की लख्ते जिगर है। ये फातिमा कौन है? हजरत अलीउल मुर्तजा की बीवी है। ये फातिमा कौन है? हसन हुसैन की माँ है। ये फातिमा कौन है? जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार कौन? हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, हम खासकर बेटी के बाप को भी कहना चाहते हैं, बेटी का मकाम को समझो, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मरने से पहले अपनी बेटी का हक दे कर मरना। कुछ भाई अपने
बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक नहीं देते हैं, वो खा के बैठ जाता है। बाप मर गया, जायदाद का बंटवारा बहन मांग रही है, भाई देने से इनकार कर गया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? भाई 1 रुपए तुम्हारा है, 8 आना बेटी का है, दो। और सुनो, बहन का हक मारने वालों, बहन का हक मार कर करके हर साल हज करते हो, क्या समझते हो हज कबूल हो जाएगा? हज कबूल होगा? एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई जब भी बोले ना तो वो लट्ठी लेके निकल जाए, ये बेचारा चुप जो कमजोर था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंच बैठाओ, गांव का प्रधान है, उन लोगों को बैठाओ, इंसाफ करो, इंसाफ होगा। पूरे बस्ती वाले बैठ गए। तो उनका बड़ा भाई को बुलाया गया कि भाई तुमने अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन लिया है तो इसको वापस कर दो। बोला कि नहीं, कोई जमीन नहीं है, वो तो मेरी जमीन है। बोला जमीन है, अरे दे दो भाई। प्रधान बोला, मुखिया बोला, एमएलए बोला, सारे बस्ती वाले बोले दे दो। ये सबकी बात सुनता रहा। खड़ा हुआ बड़ा भाई बोलने के लिए कि आप लोग बोल लिए, अब हमको कुछ बोलने दीजिएगा। बोला हाँ बोलो। बोला कि आप लोगों की बात को हम मानते हैं लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। माने कहा भाई? माना माना। अच्छा, हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया बड़ा भाई। तो जब हज में जाने लगा तो वहां बहुत बड़े आलिम थे इलाके में, सोचा कि हजरत से दुआ ले ले। तो हजरत के पास गए तो हजरत को वाकया मालूम था कि 1 नंबर का बेईमान है, अगर एग्जाम दिलवाया जाए तो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा ही। तो हजरत ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ? बोला हजरत आपको मालूम नहीं है, हम हज करने जा रहे हैं। तो हजरत बोले कि हज करने जा रहे हो, पीछे का सारा मसला हल कर दी हो? बोला कौन मसला? बोला अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो। बोला हजरत उसी को तो माफ करने के लिए हम जा रहे हैं वहां। अच्छा, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। कौन है इनकी शहजादी? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर बाप मरने से पहले वसीयत लिख दे, जमीन का बंटवारा कर दे, दुकान का बंटवारा कर दे, घर का बंटवारा कर दे, हिस्सा कर दे। 2 बेटा है 1 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 2 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 3 बेटी है, तकसीम कर दो। वो चाहे वो 1 कड़ी ही जमीन क्यों ना हो, बेटी को निकाल के दे दो, फिर वो अपनी मर्जी बेचे, चाहे भाई को दे, चाहे जो कुछ करे, ये उनका हिस्सा उसको दो। नहीं तो हर बाप पकड़ा जाएगा अगर अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं दिया। हर भाई पकड़ा जाएगा अगर उन्होंने बाप के विरासत में अपनी बहन के हक को मारा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, और कुर्बान जाओ, उसमें देखा गया कि एक बहन अपने भाई से हक मांग रही थी, बाप का इंतकाल हो गया था। यूपी का वाकया है। शॉर्ट वीडियो बनाया था, बनाने वाले ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। भाई से वो बहन मांग रही है, भाई ने साफ इनकार कर दिया कि आज के बाद फिर तुम हिस्से की बात मत करना। मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे पास में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बहन रोते रोते ये चीख कर बहन बोली कि सुन भाई, जिस बाप का बेटा तू है उसी बाप की बेटी मैं भी हूँ। जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। और सुन,
आज तक तो मैं हिस्सा मांगती रही, तेरे दरवाजे पे आती रही, आज से मैं थूक रही हूं, तेरे दरवाजे पे कभी कदम नहीं रखूंगी। देखना अल्लाह तुझे इसकी सजा दुनिया ही में देगा। मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह जब जमीन से निकलती है तो आसमान पे पहुंचने में कोई दरवाजा नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो बोओगे वहां काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वो पाओगे। बुझते पारें तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुझते पारें तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन फातिमा है? सुनो, बेटी का मकाम को देखो, बेटी का मकाम को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र 15 साल हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, इधर जहेज है कि नहीं? जहेज होता है, जहेज इधर भी है, चलता है, ज्यादा चलता है। तौबा तौबा तौबा। आहा, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये जहेज का पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तुमने बेटी वालों से लिया, और कुर्बान जाओ, तुमने मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा, हजरत से पूछा कि ये जायज है कि नाजायज है, हलाल है कि हराम है? कुर्बान जो पूछा आपने पूछा। खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों सुनो, शादी तुम्हें करनी है। अच्छा एक बात और, जाते जाते बात आ गई इसलिए मैं इस पॉइंट को इधर ले आया। आप लोगों ने कहा कि जहेज है इधर। एक बात बताओ मेरे बच्चों, शादी का फाइनल करने के लिए, मान के मेरे बेटे की शादी है, तो फाइनल करने के लिए लड़की वाले के यहाँ बाप जाता कि बेटा जाता है? बाप जाता। अच्छा तजर्बे की बात है, बाप पहुंचा लड़की वाले के। अच्छा लड़की वाला बेहतरीन खाना बनाता है, मटन है, चिकन है, पुलाव है, बिरयानी है, का है, किस्म की मिठाइयां मंगा के रखता है, का है, इसलिए कि मेरा समधी आ रहा है, खिला देंगे, रहम आ जाएगा, कुछ कम मांगेगा। लेकिन समधी तो पूरी तैयारी करके जा रहा है। ये देखिए यहां तक हाथ घुसा कर खाया। खाने के बाद लड़की वाला परेशान है, बैठिए समधी, आप बोलिए। बोला कि बोले क्या बोले, बस। तो लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समधी मेरे पास 4 बेटी है, अगर 3 लाख रुपए आपको देंगे तो और बेटियों को क्या दे पाएंगे, हम तो गरीब आदमी। कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, मौत नहीं है, मौत नहीं है। अरे मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह के सामने नहीं पेश होना, अल्लाह देख नहीं रहा, अल्लाह समीउ बसीर नहीं है। तेरा ईमान कमजोर हो गया। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है, मेरा अल्लाह देखता भी है, सुनता है। वो किसी और का खुदा होगा जो नहीं सुनता होगा, नहीं देखता होगा। मेरा अकीदा, मेरा ईमान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर। तुम क्या समझते हो? अल्लाह देख नहीं रहा? पाई पाई का हिसाब लेगा अल्लाह, एक बात याद रखो, पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे हश्र के मैदान से हिल नहीं सकते, खड़े रहो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अमीर से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाएगा, 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। आई बैठा रहेगा हिसाब दा, कहां कहां खर्चा किया, कितना दीघा में घुमाया, कितना हावड़ा में घुमाया, कितना बिहार उड़ीसा लेकर गया, हिसाब दो। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा
है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। किसी को सदा खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अब वो लड़की वाला बेचारा हाथ जोड़ लिया, समझी कुछ कम कीजिए। तो बोला कि नहीं 3 लाख तो हम कम मांगे हैं, कहा कि वहाँ एक लड़की देखे थे, वो लड़की पसंद नहीं आई, कहा है कि वो लड़की थोड़ी काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख देना होगा। बेटी वाला ये तो मजबूर होता है ना, मजबूर होता है ना। और सोना उस बाप से पूछो जिस बाप के सर पे जवान बेटी बैठी हो, बाप रात को सोता नहीं है। उस भाई से पूछो जिस भाई के कंधे पे जवान बहन बैठी हो, कोई सहारा नहीं है, उसे रातों को नींद नहीं आती है कि मैं बहन के हाथ पीले कैसे करूं, क्योंकि वो जानता है ये जालिम, ये डकैत बैठा हुआ है, बगैर पैसे का, बगैर जहेज का, बगैर मोटरसाइकिल का, बगैर कार का, ये मेरी बहन और बेटी के साथ में ये निकाह नहीं करेगा। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर। 3 लाख फाइनल हो गया। अब बेटी वाला बोला समझी, हाँ अच्छा ठीक हम 3 लाख दे देंगे। बोला अभी रुकिए और रुकिए। बोला हाँ क्या आगे? बोला फ्रिज। बोला फ्रिज देना होगा? बोला देना नहीं होगा, हाँ मेरा माथा कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी हम भी माथा घुसाते हैं फ्रिज में। फ्रिज हो गया। बोला आगे वॉशिंग मशीन, अच्छा आगे कूलर, आगे पंखा, लास्ट में बेटी वाला सारा चीज। अच्छा फहरिस्त बन रही है, फहरिस्त बन रही है और कुर्बान जाओ। लास्ट में बेटा वाला लड़का वाला बोलता है कि समझी बस एक चीज रह गई, हिम्मत कीजिए। लड़की वाला बोला कि बोलिए अब क्या है, जब इतनी चीज दे ही रहे हैं और वो भी दे देंगे। बोला टीवी, टीवी के बगैर बीवी कैसे? अच्छा देखो बारात आई, बारात आई, निकाह हो गया, दुल्हन चली ससुराल। अच्छा देखो एक गाड़ी आती एक्स्ट्रा जहेज ले जाने के लिए, अब इधर है कि नहीं है? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताना, मेरे बच्चों नौजवानों, मेरे बुजुर्गों सुनो, वो जहेज की गाड़ी आई, लड़के के दरवाजे पे लग गई, दुल्हन उतर के अपने कमरे में चली गई। अब जरा ईमानदारी से बताना, वो जो पलंग उतरेगा तो पलंग बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। मांगा किसने है? बाप ने मांगा है। अच्छा सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, मांगा बाप है। कुर्बान जाइए, वॉशिंग मशीन आएगी बेटे के हवाले और सारे सामान बेटे के हवाले, और कुर्बान जाओ वो टीवी जो बाप ने मांगा है बेटे के रूम में लगेगी। बाप का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद बेटा भी टीवी में फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है। कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई। तो ऐसा काम काहे करेंगे हम? जैसी करनी
वैसी भरनी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खास कर मैं तुम्हें मना करता हूं मेरे बच्चों, ये इस पैसे से बचो, इस पैसे से बचो। ये हराम पैसा है। जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर ना लो। और सुनो सुनो, और ये 4 मिसरे मुझे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। मालो जर, मालो जर, मालो जर के असीर लगते हो। बुझते पारे ना मालो जर? एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत जाने ना, बाहर से पढ़कर आया। एक लड़की वाला को पता चला कि ये बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और लड़के वाले के यहाँ पहुंचा। तो लड़के वाले से बातचीत हो गई कि मेरे पास एक लड़की, आपके पास भी एक लड़का है, अगर शादी हो जाए, लेन देन का कोई मामला नहीं है, अब जो मांगिएगा हम दे देंगे, हमारे पास भी जमीन है, दुकान है, बिल्डिंग है, इमारत है। लड़के वाले ने कहा कि आप अपनी बेटी का तस्वीर दिखाइए। इन्होंने तस्वीर निकाल के दिखाई तो लड़की खूबसूरत थी। बोला कि हमको तो पसंद है। बोला अपना बेटे को भी दिखा दीजिए। बेटा देखा, बोला कि हाँ लड़की हमको पसंद है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया दोनों बाप बेटे ने। तो सोचा कि लेन देन की कुछ बात कर ले। तो समधी से बोला कि समधी क्या देना होगा? बोला नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लीजिए, ये संस्कृत पढ़कर आया है, इसी से पूछिए ये क्या लेगा नहीं लेगा, ये जो लेगा पूछ लीजिए। तो लड़की वाला लड़के को कुर्सी में बिठाया, बोला कि बेटा बोलो क्या लोगे, टाइटन की घड़ी लोगे, टाइटन की घड़ी? तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। अरे क्या बोला रे? ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। बोला बेटा बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन लोगे, वॉशिंग मशीन? तो ये लड़का बोला ना। ना, ये तो ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा ये फ्रिज लोगे, फ्रिज लोगे? तो ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो। अरे क्या लोगे, खुल के बोलो, ये जो तुम बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। तब ये लड़का बोला यामा। बोला हाँ बात समझ में आ गई, यामा लोगे तो। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किए? किसी से जहेज लिया? कोई रिवायत में है साहबाई कराम ने निकाह किया। जहेज का कोई तस्करा? कुर्बान जाओ। ओहो, और सुनो जहेज क्या हो और कुर्बान जाओ। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं अपने आप को आपको हिबा करती हूँ। एक नौजवान खड़ा था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा इनके साथ निकाह करा दें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि या रसूलल्लाह ये जो चादर मेरे पास में, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बोला जा घर जा, घर जा देख कोई लोहे की अंगूठी अगर मिले उसे ले आ, यही महर है। इस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इतना गरीब हूं कि मेरे घर में इस चादर के अलावा कुछ नहीं, लोहे की अंगूठी तक नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा तुम्हें कुरान याद है? बोला कि या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद है, कुछ सूरतें याद है। ओ हो सुनो नौजवानों सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। निकाह को आसान करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? क्या या रसूलल्लाह चंद सूरतें आती है। कहा कि चलो वही चंद सूरतें तुम इनको सिखा देना, यानी जो तुम्हारी बीवी बनेगी उनको तुम ये कुरान की चंद आयतें सुना देना, यही तुम्हारा मेहर रहेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। आज बुधवा का बियाह हो है पूरा खड़गपुर ना जाने ऐसा हो सकता है।
पूरा मोहल्ला में शोर ना हो, ऐसा हो सकता है। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है, नबी की एक अजीम सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह तेरे रोजी में बरकत, घर में बरकत, कारोबार में बरकत देगा। और इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो फरमा बरदार होगी, वो नेक होगी, वो साले होगी, वो नमाजी होगी, वक्त का वली होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। खासकर हम अपनी बच्चियों से, बेटियों, बहनों से भी कहना चाहते हैं कि कोई लड़का अगर जहेज मांगता हो, तुम्हें पता चले, फौरन मना कर दो कि ये लालची के साथ, डकैत के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। देखना अल्लाह तेरे लिए ऐसा लड़का को भेजेगा तेरे दरवाजे पे जो जहेज का खिलाफ होगा। हाँ, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये पैसा हलाल नहीं है। किसी के दिल दुखा करके पैसा लेना। अच्छा, जो लड़की वाले से 3 लाख रुपए आपने लिया, कभी आपने उनसे पूछा कि ये पैसा आपने कैसे दिया, कहां से दिया? ओह, पता नहीं, ये तुम्हारा समधी है। क्या समधी बोलते हैं ना? अरे बोलो भाई, समधी बोलते हैं ना। और तुम्हारा समधी है, तुमने 3 लाख रुपए लिए, कभी पूछा कैसे दिया आपने? और कुर्बान जाओ, उसके पास पैसे नहीं थे। तेरा सवाल था, बेटी जवान घर में बैठी थी, उन्होंने कुछ जमीन बेची, पैसा पूरा नहीं हुआ, वो सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, लोन पे पैसा उठाया, हराम पैसा उठाने पर वो मजबूर हुआ। तुम क्या समझते हो उस गुनाह में वो अकेला है? नहीं नहीं, उनके साथ तू भी पीसेगा। हाँ, मैं सुना दे रहा हूँ, समझे ना? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छा देखिएगा, हमारी बहन बेटियों को भी पैसा वाला लड़का चाहिए। कुछ बच्चियां हैं जो चाहती है कि मेरा शौहर अमीर हो, पैसा वाला हो, दौलत वाला हो, जो अमेरिका भी घुमाए, लंदन घुमाए, बंबई घुमाए, लखनऊ घुमाए। और कुर्बान जाइए। और मेरी बहन बेटियों सुनो, एक लड़की की ऐसी उनकी ख्वाहिश थी कि हम जब भी शादी करेंगे अमीर लड़का से करेंगे। पता चल गया कि लड़के को कि ये लड़की अमीर लड़के से शादी करना चाह रही है, तो ये लड़का अमीर था। इन्होंने पैगाम भेजा कि मैं अमीर हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे पैगाम को कबूल कर लो। तो लड़की खुश हो गई कि लड़का अमीर है, तो लड़की खुश हो गई कि हमको आपके साथ निकाह हम कर लेंगे, इजाजत मिल गई। अब सुनो, बारात गई, ये लड़का अमीर था, ये बारात गई। अच्छा, निकाह करके ये लड़का लड़की को लेकर आया, तो लड़की जब घर में घुसी तो देखती, रे बाबा, ये तो झोपड़ी है। तो लड़की घूंघट उठाई, लड़का को बोली, इधर आइए, आप तो अमीर है ना? बोला हाँ, हम अमीर हैं। बोला अमीर हैं, तो झोपड़ी किसके घर में लेके आया? अरे जो अमीर होगा उसकी बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, हवेली होगी, बड़ा दरवाजा होगा, 4 चक्का खड़ी होगी, गाड़ियां होंगी, नौकर होगा, चाकर होगा। आप मेरे साथ धोखा किए। ये लड़का बोला कि देखो, हम धोखा नहीं किए, हम अब भी बोल रहे हम अमीर हैं। तो बीवी बोली कि तो कौन अमीर है आप? बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, जो ले लिया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन,
सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पूरा मजमा झूम के बोल दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नोनानस कर्पूर वेलफेयर सोसाइटी, नोनानस कर्पूर वेलफेयर सोसाइटी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम अराकीन जलसा जितने नौजवानों ने जलसे को सजाया, मैं उनको अपने दिल से सलाम करता हूँ। अल्लाह उनकी जिंदगियों को, उनके घरों को अल्लाह आबाद रखे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, दीन के लिए आगे आओ, दीन के लिए आगे आओ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात।